क्योंकि वो गुरु ने बोला था जहां भी तकलीफ आए तो मेरे को याद करना, क्योंकि वो ऑफलाइन थे। तो तुरंत ही राजा ने ऑर्डर दिया कि जहां भी वहां से उठा के ले आओ। तो गुरु आया, गुरु ने देखा कि क्या हुआ है, सारे लोग खड़े हैं नगर के और उसके जो शिष्य थे वो फांसी के फंदे में लटके। तो अब वो समझ गए मास्टर कि यही होने वाला था। तब भी वो ऑफलाइन थी ना, यानी कि वो गुरु थे। उसने उनके कान में जाकर बोला कि आपको अब कुछ नहीं करना है, अपना दिमाग बंद ही रखना है। जैसे हमारे ऑफलाइन कहती है ना, जो हम कहे टारगेट वो जाने दो अंदर, अपना दिमाग मत चलाओ। फिर भी हम सलाह लेते हैं। तो वो गुरु ने उसने कान में जाकर वो कहा कि मैं आपसे ये कहूंगा कि मेरे को आज मरना है, तो तेरे को ये बोलना है कि नहीं गुरु मेरे को आज मरना है। वो बातें हमसे एक दूसरे को करनी है और कुछ नहीं। अब मत बोलना कि ये नहीं करना है, लेकिन तो इसमें से नहीं निकले। तो वो पहले जाते तो मास्टर डाल देते वो फंदा गले में, तो गुरु के नहीं आप हट जाओ मेरे को मरना है। तो शिष्य फिर जाता है कि नहीं गुरु आप हट जाओ मेरे को मरना है। तो सारे राजा देख रहे हैं कि साले आधे घंटे से दोनों क्या कर रहे हैं, मरने के लिए कोई क्या खुश हो रहे हैं। तो उसने बोला कि आप क्या कर रहे हो, कोई एक लड़क जाओ, मरने के लिए कोई आदमी तड़प रहा है क्या? ऐसा मैंने पहली बार देखा। तो क्या यस राजा जी, मरने के लिए हम तड़प रहे हैं, क्यों आपको मालूम है? तो नहीं। तो क्या आज की घड़ी इतनी सौभाग्य है कि आज जो भी आदमी मरेगा पहला वो 100% स्वर्ग पे जाएगा। गुरु ऐसा बोला। तो राजा क्या बोला मालूम है आपको? सर आप दोनों हट जाओ, मेरा नहीं स्वर्ग में जाना। जैसे राजा ऐसे बोला, उस गुरु को बोला सर आप निकल। तो मेरा कहने का मतलब क्या है सर, अपलाइन हमेशा अपलाइन होती है, मास्टर हमेशा माँ बाप होते हैं। परसों एक सर के साथ मीटिंग थी, तो पिता के बारे में बोले। मैं कहूँ सर पिता समझने के लिए 50 साल चाहिए। कितने साल? 50 साल। जब आप 50 साल के नहीं होगा ना, तब आप पिता को नहीं समझ पाओगे, पिता का पात्र क्या होता है। उसके लिए 50 साल जीना पड़ता है। यहाँ आप अभी ज्वाइनिंग हुए रहते थे कि अपलाइन क्या समझ पाओगे आप? अपलाइन को क्या आप समझ पाओगे? बहुत ऐसे मेरा फेवरेट विषय अपलाइन नहीं, कुछ भी नहीं था मेरे पास। आज जो भी हूँ मेरी अपलाइन की वजह से, जो भी हूँ ना, मेरे पास कुछ था ही नहीं सर। मैं तो एक खेत में काम कर रहा था, लेकिन मेरी अपलाइन ने मुझे 0 से लेकर आज हीरो बना दिया। क्या आप समझोगे अपने पिता की बात? पिता की तरह ये अपलाइन होती है। और आप कहते हो कि अपलाइन क्या? अपलाइन को अभी याद समझता हूँ, बात मत पूछो अपलाइन को मेरे सामने। अपलाइन तो अपलाइन होती सर। वैसे ही जो स्पीड में हमें सफलता चाहिए, जो स्पीड हमारी अपलाइन जो हमसे उम्मीद रखती है कि भाई बाबू भाई है वो स्पीड से आगे बढ़े, लेकिन कहीं बाबू भाई आपका नाम ले मतलब ये नहीं कि आपसे कह रहा हूं, सिस्टम में बात कर रहा हूं, सभी को यही होता। बट तकलीफ वहां हमें होती है जो रियल में हमें प्लानिंग मिलता है, प्लानिंग में हम काम नहीं करते। अगर जो रियल में आप प्लानिंग का काम कर लेते हो तो 100% कम से कम रॉयल्टी तो बनी जाती है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। और दूसरी आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि सर सुबह से 6 बजे हम उठते हैं। आज आप जहां लेवल पे बैठे हो, कितने कमाते हो, कौन से आपका पास नॉलेज है, कितना आपके पास ज्ञान है, वो सबके जिम्मेदार हम ही है। ना तो हमारा माँ बाप है, ना तो हमारा परिवार है, ना तो हमारा समाज है, ना तो ऑफलाइन है, ना तो सिस्टम है। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें फल मिलते हैं। सुबह 6 बजे जब उठते हैं बाबू भाई, तब से लेकर रात को शाम 12 बजे हम जब सोए, तब पूरे दिन में हम जो भी दिनचर्या करते हैं वो लिख लेना कि भाई सुबह 6 बजे उठा, उठने से पहले मैंने क्या किया, किसी के लिए भला सोचा या बुरा, डाउनलाइन की ऐसा सोचा या बुरा। ऐसे शाम 12 बजे तक पूरे दिनचर्या अपने बुक में लिखना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं उसी